हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो ठंडा का जो मौसम है ना, लाजवाब है। आप कंबल ओढ़ के आराम से बुक निकाल के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बाहर कहीं घूमने का चांस नहीं दीजिए अपने आप को, अभी पूरा एग्जाम में बिजी रखिए। ठीक है। ये है डिजिटल फिजिक्स और मैं हूँ ओम प्रकाश, और हम आपके लिए लेके आए हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस एंड 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका प्रैक्टिस। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 35 मार्क्स का आता है ना। जिसमें आपको 70 क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें आपको 75 बनाना है एनी वन। ओके। और जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो कितना रहता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है ना। जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो हम आपको जनरली इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराएंगे, जो बिहार बोर्ड, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है ये। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे बोला जाता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बट ये ऑब्जेक्टिव्स और 2 नंबर के लिए होगा, इसमें हम लेंथी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 20 नंबर में अगर 15 नंबर भी आप ले आते हो 2 नंबर के क्वेश्चन से, और 35 में से 30 भी ले आते हो आप ऑब्जेक्टिव से, तो 45 नंबर होते हैं। ठीक है, और आप उसमें से अगर कुछ भी अच्छे मार्क्स ले आते हो 10 नंबर, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको 30 नहीं 35 क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस देंगे आपको। पूरे के पूरे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और 10 का 10 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी है। आप पूरे ध्यान से, पूरे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो चार्ज का नाम सुने हैं ना, चार्ज, बैटरी, हम क्या बोलते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, तो वो चार्ज है क्या, उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक, है ना। चार्ज के कारण हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहने का मतलब ये है कि चार्ज का जो हम एनालिसिस करते हैं उसके मोशन के आधार पर करते हैं। कि अगर चार्ज मान लो कि चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इफ चार्ज इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन चार्ज का मोशन 2 टाइप से हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी और विथ एक्सीलरेशन। जब कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है तब ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है तो हम पढ़ते हैं बोथ जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और उसको हम वेव में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट।
इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैट मीन्स रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, चार्ज क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का। वो चार्ज को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लग जाता है। तो अपन पढ़ते हैं चार्ज, अपन क्या लिखते हैं, Q इजकल टू आई इंटू टी। कभी कभी बड़ा Q भी लिख लेते हैं, Q इजकल टू बड़ा I इंटू टाइम टी। तो चार्ज, तो यूनिट क्या होगा चार्ज का, चार्ज का यूनिट होगा अपन SI यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ चार्ज Q इजकल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होगा और टाइम का सेकेंड होगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं कूलम, क्या बोलते हैं, कूलम, जिसको अपन C से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट क्या हो गया चार्ज का, कूलम हो गया, क्या हो गया, कूलम, जिसको अपन C से डिनोट करते हैं। तो यूनिट एक और पढ़ते हैं हम लोग, वो है CGS यूनिट, CGS यूनिट, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मीन्स सेकेंड। CGS में उसको बोलते हैं स्टैटिक कूलम, स्टैटिक कूलम बोलते हैं, जिसको अपन ESU कहा जाता है। तो ESU बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ESU हो गया। आपको ध्यान से रखना है कि 1 कूलम इजकल टू कितना ESU होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा भैया, तो आप जानते हैं चार्ज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, I इंटू टी, क्या लिखते हैं, I इंटू टी, I इंटू टी, ये तो I हो गया इंटू टाइम T हो गया। और आप इसका डायमेंशन चाहिए तो दोनों का डायमेंशन चाहिए, मतलब I का डायमेंशन और T का डायमेंशन। आप जानते हैं I का डायमेंशन A होता है, T का डायमेंशन T होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज, आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि बहुत जल्दी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए +Q और -Q, तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं। अगर जो सेकंड प्रॉपर्टीज है उसका कि 2 लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम नेचर का, प्लस प्लस और माइनस माइनस, 2 लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करता है। मतलब कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दो Q और किसी भी डिस्टेंस D पे जाके अगर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे Q, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको फिक्स कर दोगे, क्या करोगे, इस चार्ज को अगर आप फिक्स कर दोगे, इसको आप फिक्स कर दोगे तो क्या करेगा, ये जो फिक्स्ड चार्ज है इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा F। अगर आप इसको फिक्स कर देते हो, इस चार्ज को अगर फिक्स कर देते हो तो ये इस पे लगाएगा F फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर आप -Q रखोगे फिर भी
सेम बात होती है, मतलब टू लाइक चार्ज, टू सेम नेचर का चार्ज ऑलवेज रिपेल करता है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है टू अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब अलग अलग नेचर्स का, एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, एक माइनस क्यू तो दूसरा प्लस क्यू, आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक मान लीजिए कि एक हमने माइनस क्यू ले लिया और इससे किसी डिस्टेंस पे जाके एक और चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। अगर आप इसको फिक्स कर दो, क्या करोगे, फिक्स कर दो, तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, किधर, इधर लगाएगा, ठीक है ना, एफ अपने तरफ खींचेगा। अगर आप प्लस क्यू को फिक्स कर दोगे तो प्लस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू को अपने तरफ खींचेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मतलब चार्ज स्केलर है तो हम उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज कैन बी एडेड, मतलब चार्ज ऐड हो सकता है। मान लो कि आप एक सिस्टम है, इस पे बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 माइनस Q3, बहुत सारा चार्ज है, तो Q नेट जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस डॉट डॉट जो भी चार्ज होगा सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा। ये इसको अपन Q नेट बोलेंगे, Q नेट और टोटल चार्ज। इसका और प्रॉपर्टीज है पांचवा, चार्ज इज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, मतलब चार्ज को अगर फेंकोगे, चार्ज कोई बॉडी पर अगर चार्ज उसको फेंकोगे तो उसका चार्ज चेंज नहीं होता है, अनलाइक मास, क्योंकि मास जो है मेरा वो स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। ये क्या है कि m इजकल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हैं कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी इजकल टू होता है 8 गुने 8 नहीं 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है ना। और भी जो है वो बॉडी है, कोई भी बॉडी को आप जो फेंक रहे हो उसका स्पीड है वो, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को आप लाइट के स्पीड से फेंक दोगे तो क्या उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा ना। दैट इज कि इफ v इजकल टू सी, देन ये रूट अंडर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन v बट्टे सी इजकल टू 1, तो 1 माइनस 1 0 और समथिंग बाय 0 इजकल टू इन्फिनिटी। तो m नॉट क्या है, एक्चुअली m नॉट है रेस्ट मास, रेस्ट मास है कि जो कि स्पीड पे कब है, जब स्पीड ही बहुत ही कम हो। m नॉट कब होता है, जब स्पीड बहुत ही कम हो, नहीं हो, क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी पार्टिकल को लाइट के स्पीड से नहीं फेंक सकते। अगर किसी पार्टिकल को लाइट के स्पीड से फेंकेंगे तो उसका मास इन्फिनिटी हो सकता है। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पढ़े हैं ना रिलेशन कि Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, एन है इंटीजर, ई है इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, है ना। ई का वैल्यू कहता है कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है।
पता है ना। सातवां प्रॉपर्टीज है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, तो आप ये सब प्रॉपर्टी जान गए। ये दोनों जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों बराबर 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अब जानते हैं कोई भी बॉडी होता है, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी एनी बॉडी आर मेड ऑफ एटम्स। एटम्स के बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? हाँ, बने होते हैं। एटम्स जो है, एटम्स किस किस से बने होते हैं? एटम जिसको अपन परमाणु बोलते हैं, किस किस से बना होता है? इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन से बना हो जाता है। अपन इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोल रहे हैं और न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। कोई पूछ देगा कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? जीरो। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। वो क्या है? उस पर कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो पूछेगा कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? माइनस ई। ई कितना होता है? माइनस ई होता है 1.6, मतलब कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्लस ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। होगा कि नहीं हुआ? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? जीरो। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई। और आप जानते हैं कि एटम्स बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना होता है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने माइनस ई। अगर बहुत सारा प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू प्लस ई। ओके, हो जाएगा ना? नहीं होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो समझा देते हैं। मान लीजिए एक आइसोलेटेड एटम है। कौन सा? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम है ये। आइसोलेटेड एटम का क्या खासियत होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल होता है। ओके, मान लो कि किसी एटम पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ये एक एटम ए है, इस पे मान लो कि 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इस पे कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये आइसोलेटेड है, ये क्या है? आइसोलेटेड एटम है, तो डेफिनेटली अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन है 10 गो प्रोटॉन होगा इस पे, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 इंटू
माइनस ई इजकल टू -10e, चार्ज ऑन 10 प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू प्लस ई इजकल टू 10e। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एटम पे, टोटल चार्ज ऑन एटम ए इजकल टू कितना हो जाएगा -10e प्लस 10e 0। और मतलब आइसोलेटेड एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, होगा ना, नहीं होगा, होगा भाई। अगर आप किसी भी बॉडी पे मान लो, आप जानते हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना होता है, तो मान लो कि कोई बॉडी जो है, कोई बॉडी बी है, ये क्या है, कोई एक बॉडी है। इस बॉडी में मान लेते हैं कि आपका N1 इलेक्ट्रॉन है ना, एंड N2 प्रोटॉन है, ठीक है, N2 प्रोटॉन है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर होता है। हमारे सब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई बॉडी है ये, जिस पे ये बॉडी न्यूट्रल नहीं है, आइसोलेटेड नहीं, कोई बॉडी है इस पे N1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, N2 प्रोटॉन हो सकता है। N1 मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है या 12 प्रोटॉन है, जो भी हो, आइसोलेटेड नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो नेट चार्ज क्या होगा, Q नेट इन बी पे कितना हो जाएगा, N1 इंटू माइनस ई प्लस N2 इंटू प्लस ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा भैया, ठीक है। तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, N2 माइनस N1 इंटू ई। ये तो मैग्नीट्यूड पे चार्ज है, और आप जानते हैं कि N1 और N2 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो क्योंकि चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल है ही नहीं, फ्रैक्शन में चार्ज अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो 1.5 या 0.5 इलेक्ट्रॉन तो हम ला ही नहीं सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन 1 लाएंगे, 2 लाएंगे, 10 लाएंगे, वही होगा, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो क्या N2 माइनस N1 भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा। इंटीजर में से इंटीजर जोड़ोगे या घटाओगे तो इंटीजर ही देगा ना। अगर हम N2 माइनस N1 को बोल दे N, क्या बोल दे N, तो अपन क्या ले सकते हैं, Q इजकल टू N इंटू ई। अगर आप मान लो कि N2 बड़ा हो गया N1 से, तो आप बोलोगे प्लस, अगर N2 छोटा हो गया N1 से तो बोलोगे माइनस। तो अपन ये है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, जो एग्जाम में आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर only the smallest charge particle in the universe. If electron and proton are the smallest charge particle in the universe, then total charge is equal to integral equal to integral multiple of E, that is Q is equal to plus minus NE। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई, कि Q इजकल टू टोटल चार्ज हो गया, इजकल टू इंटीजर, N क्या है, एक इंटीजर है, E क्या है, एक चार्ज है, तो अपन क्या लिखते हैं, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। N क्या है, एक इंटीजर है,
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे बोलोगे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर ओनली द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स, देन total charge on any body is equal to integral multiple of E, where n is an integer। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होगा फॉर्मूला, Q इक्वल टू एन ई होगा कि Q एन बाई ई होगा, Q ई बाई एन होगा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप डिजिटल फिजिक्स आप हमेशा अपडेट रहिए, देखते रहिए। थैंक